अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं सर्दी का मौसम है, तो इसी सर्दी के मौसम में अगर गर्मा गर्म कश्मीरी चाय मिल जाए तो आहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या मज़ा आ जाता है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। ठीक है, 1.5 लीटर पानी डालना है। उसके बाद इसके अंदर कश्मीरी चाय वाली जो पत्ती है वो डाल देंगे 2 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून, यानी कि 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, फिर इसके अंदर बादियान का फूल, लौंग, दालचीनी डाल देंगे। जितनी जितनी मैंने डाली है वो मैंने मेंशन कर दी है। और 1 चम्मच जो है सौंफ का डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। इलायची को खोल के डालिएगा ताकि उसके जो दाने हैं ना उसका जायका बेहतरीन आए और मज़ेदार सी बने। ठीक है, अच्छा आप ना इसकी जगह ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। इस पत्ती के जगह आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये पत्ती ना मिले तो। ठीक है, मैं आपको पत्ती दिखा भी देती हूँ कि मैंने कौन सी पत्ती यूज़ की है। मैंने जी ये वाली पत्ती यूज़ की है कश्मीरी चाय की। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये कहवा जब अब ये आपने ठहरा दिया ना आंच पे, जब तक ये आधा आधा नहीं हो जाता ना, यानी कि अब ये फुल भरी हुई है, ये आधी हो जाएगी या थोड़ी हो जाएगी, तब तक इसको हमने पकाना है और फेंटते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो उसका जायका बेहतरीन आता है। जब तक ये यहाँ पे बॉईल हो रहा है आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा जी, ये देखें ये काफ़ी हद तक सूख चुका है। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि वो क्लिप शूट नहीं हुआ। जब ये सूख जाएगा तो इसके अंदर आपने चिल्ड वाटर डालना है, पानी यानी कि आइस क्यूब्स भी हों और ठंडा पानी हो, वो आपने 1 मग्गा इसके अंदर डाल देना है। और हाफ टी स्पून सोडा डाल देना, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा डालना है। ठीक है, फिर आपने ना इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 3-4 उबाल तक आपने इसको बंद कर देना। ठीक है, फिर आपने लेना है जी 1.5 लीटर दूध। उसके अंदर आपका जितना दिल करे आप उसके अंदर छुआरे डाल दें और उसके अंदर जो है वो डब्बे वाला दूध, यानी कि कोई भी आप डब्बे वाला दूध लेके 1 पाव वो डाल दें और 2 टेबल स्पून आप मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, ताकि इससे ना दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी फुल क्रीम वाला दूध लेके वो डाल सकते हैं। ठीक है, उससे जायका भी ज़्यादा अच्छा आता है और कमर्शियली रेसिपी है तो कमर्शियल ऐसे ही यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने चीनी डाल देनी है। मैंने 4 टेबल स्पून डाली, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी आप डालें, यानी कि अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है ना, इसको तो आपने लाजमी फेंटते रहना है। हम जो बाहर से जाके पीते हैं सेम यही रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है, जायका भी वैसे आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये दूध उबल जाएगा अच्छी तरह फेंटे, मार 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 के इसकी झाग बनानी है और इसका जायका बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर मैंने 4 पवे छोटे वाले जो हैं वो मैंने इसके अंदर कहवा डाला था। कहवे की खासियत ये है कि आप कहवे को 1 हफ़्ता फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका बच जाए कहवा तो आप इसको स्टोर कर लीजिएगा और बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा फिर ना इसके अंदर मैंने पाउडर कलर लिया पिंक कलर का, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो मैंने डाला। अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें कलर डालेंगे, जब तक इसका कलर तेज़ नहीं करना, जब तक लाइट सा कलर आ जाएगा ना तब तक हम इसके अंदर कलर डालेंगे। अब वो दूध का ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना दूध लिया है, तो उसके हिसाब से आपका कलर डलेगा। ठीक है, फिर इसको दोबारा से हम फेंटे मार मार के इसका मज़ेदार सा जायका बनाएंगे और इसको फिर हम लोग पियेंगे। जितना फेंटा मारेंगे ना उतना ज़्यादा जायका मज़ेदार आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये बॉयल आ गया है, ये तैयार हो गई है। अब आपने इसको कप में निकाल लेना है। इसकी गार्निशिंग करनी है जी पिस्ते और बादाम के साथ। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।